देखिए, जिस तरह से सहायक पुलिस के साथ ये सरकार नाइंसाफी कर रही है, इनके साथ जो परेशानी खड़ा कर रही है, इनके भविष्य के साथ जो खेल रही है और भविष्य का इनको अंधकार में डालने का काम कर रही है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधिमंडल हम लोग आए, प्रदेश अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में 6 विधायक, दोनों महामंत्री, महिला मोर्चा के अध्यक्ष सहित सैकड़ों लोग हम लोग आए और इनके दर्द को बांटने का हम लोगों ने काम किया है। और सड़क से लेकर के सदन तक इनकी समस्या को लेकर के हम लोग लड़ेंगे और इनको निश्चित तौर पर न्याय दिलाने में जो भी हमारी भागीदारी हो सकती है हम लोग उसको पूरा करेंगे। ये रामेश्वर कल बोल रहे थे कि हम सबको एक तो नौकरी नहीं दे सकते, रोजगार दे सकते हैं, दूसरा ये बता रहे थे कि ये जो पिछली रघुवर दास सरकार थी उसका ये पाप है, तो आप लोग इतना पाप क्यों कर रहे हैं? देखिए, रामेश्वर उरांव जी हम लोगों के अभिभावक हैं और पुलिस पदाधिकारी भी रहे हैं और सीनियर पुलिस पदाधिकारी के पद से रिटायर हुए हैं। उनको पुलिस की महत्व, पुलिस की भूमिका और पुलिस की संवेदनशीलता को समझना चाहिए। हम बाकी विषयों की बात बाद में करेंगे। सहायक पुलिस की क्या भूमिका रही है, किस सोच के आधार पर उग्रवाद को कंट्रोल किया है इन लोगों के आने के बाद, आप देखेंगे कि जब से इनकी स्थापना हुई तब से लेकर के उग्रवादी गतिविधियां कितनी तेजी से कम हुई है। ये हम नहीं बोल रहे, ये ग्राफ बोल रहा है। लेकिन उसके बाद भी इनको अछूता की तरह आप ट्रीट कर रहे हैं, अछूते की तरह आप व्यवहार कर रहे हैं। तो रामेश्वर उरांव जी पर कभी कभी शक हम लोगों को होता है कि क्या रामेश्वर उरांव जी आज झारखंड के मिट्टी के खुशबू को पहचानने में कहीं कांग्रेस के आला कमान के दबाव में भाग तो नहीं रहे हैं, जो झारखंड के मिट्टी के खुशबू को भी नहीं पहचान पा रहे हैं, जो आदिवासी और मूलवासी के भावना को भी नहीं पहचान पा रहे हैं। ये हम लोगों को दर्द हो रहा है, क्योंकि हम लोग भी यहाँ के मूलवासी हैं और ये जितने बच्चे हैं, ये जितने नौजवान हैं, या हमारी बहनें हैं, ये हमारे भाई और बहन हैं। इन्होंने क्या किया है ये गांव में जाकर के समझा जा सकता है, ये ट्रैफिक पर खड़ा होकर के समझा जा सकता है। ये किस तरह से प्रशासन को सहयोग किए हैं, जो जिला में रहने वाले व्यक्ति हैं, ब्लॉक में रहने वाले व्यक्ति हैं, वो समझ सकते हैं। एक तो आप 10,000 रुपये तनख्वाह पर इनको निचोड़ रहे हैं, इनकी जवानी को, ऊर्जा को आप निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ जब इनको परमानेंट करने का समय आ रहा है तो आप भाग रहे हैं। तो ये नालायक सरकार है, नालायकों का जमात है इस सरकार, और निश्चित तौर पर इस सरकार को घुटना टेकना पड़ेगा। जिस तरह से ये हमारे सहायक पुलिस लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग इसको और मजबूत करेंगे और एक दिन सरकार को घुटना टेकवाएंगे। ये सरकार रोल बैक करने वाली सरकार है। आप देखेंगे कि इन लोगों ने कोरोना काल में 1 लाख रुपया मास्क पर ये लगा दिया था। जब हम लोगों ने आंदोलन किया तो वो उन्होंने उठाया, फिर इन्होंने कफन मुफ्त में देना शुरू किया। जब उस पर हम लोगों ने आंदोलन किया तो उसको हटाया, इन लोगों ने रोल बैक किया। नमाज का केंद्र खोल दिया विधानसभा में, उस पर जब हम लोगों ने आंदोलन किया तो उस पर रोल बैक किया। तो ये रोल बैक करने वाली सरकार है। आज बोले हैं रामेश्वर उरांव जी और कल अपने बात से मुकरेंगे, ऐसा हमको विश्वास है। और इन नौजवानों को निश्चित तौर पर अस्थायी मान्यता मिलनी चाहिए, यही हम लोगों का कहना। ये लोग 3 साल नहीं करते, 3 साल में अगर आप सत्ता में आते तो आप कैमरे के सामने बोल दीजिए कि इन लोगों के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहला तो इन लोगों को अस्थायी किया जाएगा। अगर हम लोगों की सरकार आती है या हम लोगों की सरकार आज होती तो हम लोग मुकरने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग इस मिट्टी को, झारखंड बनाया कौन? झारखंड भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, रामेश्वर उरांव जी ने नहीं बनाया है, हेमंत सोरेन जी ने नहीं बनाया है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया है। झारखंड जब बनाए हैं हम, तो इसको सजाने और संवारने की भी जिम्मेवारी हमारी है। ये झारखंड को अगर कोई सजाएगा संवारेगा तो भारतीय जनता पार्टी ही सजाएगा संवारेगा। आप कह रहे हैं कि घुटने टेकेगी राज्य सरकार, लेकिन उन पर तो लाठियां बरसाई गई थी पिछले बार। तो लाठी का दम भरने वाले लोग जो सामंतवादी थे वो आज कहाँ हैं? लाठी के दम भरने वाले अंग्रेज आज कहाँ हैं? लाठी के दम पर शासन करने वाले मुगल आज कहाँ हैं? पता कीजिए उनको। तो आप लाठी के दम पर कितना दिन रोक पाइएगा आंदोलन को? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन? चुनाव में जाइएगा कि नहीं जाइएगा? चुनाव में तो आपको जाना ही है। और आप अपना 5 साल कार्यकाल पूरा करेंगे ऐसा अगर सोच रहे हैं तो ऐसा होने वाला नहीं है। बहुत जल्द आपको भी चुनाव में जाना होगा और यही सहायक पुलिस जो है, यही अनुबंध कर्मी जो है, यही पारा शिक्षक जो है, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा ऑपरेटर जो है, वही अबरबार कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे आपको हराने के लिए। पुष्पा कुंड जो गुमला जिला की है, आपने देखा होगा तस्वीरों में कि उनके पार्थिव शरीर को बांस में टांग के ले जाया जा रहा है। पहले तो उनका इलाज नहीं हो पाया, जब वो इस दुनिया में नहीं रही तो बांस में लेकर के जाया जा रहा है। क्या कहेंगे? ये शर्मसार करने वाली चीज़ें हम लोगों के आंखों के सामने आई है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि ऐसे जो हमारे सहायक पुलिस जो प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त कर रहे हैं, उनकी यह स्थिति है तो आम आदमी का क्या स्थिति होगा।
आपको इसकी चिंता करनी चाहिए। हेमंत सोरेन जी जिस हिसाब से मतांध हो गए हैं, रामेश्वर उरांव जी जिस हिसाब से मतांध हो गए हैं, तो आने वाला समय में उनका आँख खुलेगा, जनता खोलेगी। कि फिर से आपको याद दिला दे रहे हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक नहीं किया है तो उसे जल्द से जल्द कर ले, क्योंकि आपका यह छोटा सा कदम हमारे टीम को उत्साह से भर देगा। अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।